क्या इन फ्यूचर आने वाले चैप्टर्स में लुकीसम का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर गन मारा जाएगा? हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे लुकीसम के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर गन पार्क की। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले फ्यूचर्स के चैप्टर में गन पार्क मारा जाएगा, लेकिन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को आखिर मारेगा कौन? तो इसका जवाब है द किंग ऑफ सियोल किटे किम। पर वो उसे क्यों मारेगा? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वो गन को मार भी पाएगा? बात करते हैं कि वो उसे क्यों मारेगा। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले फ्यूचर्स के चैप्टर में डेनियल पार्क जेम्स ली और किटे किम के प्लान के बीच में आएगा। जेम्स ली उसे हमेशा तो मैनिपुलेट नहीं कर सकता ना, तो इसलिए जेम्स ली और किटे किम डेनियल को रास्ते से हटाने का सोचेंगे। फिर किटे किम एलाइट को रास्ते से हटाने के लिए उन पे अटैक करेगा। एलाइट के मेंबर कितने भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन वो किटे किम को नहीं हरा सकते। किटे किम एलाइट के कुछ मेंबर्स को शायद जान से भी मार देगा, और जब वो डेनियल को मारने ही वाला होगा, उसी समय वहाँ पर द सीरो ओनी ए गन पार्क की एंट्री होगी। उसके बाद शुरू होगी लुकीसम की सबसे ज़्यादा खतरनाक और ब्रूटल फाइट। शुरू में तो किटे किम गन पे भारी पड़ेगा, पर धीरे धीरे गन भी समझ जाएगा कि उसका अपोनेंट कोई सेकंड जनरेशन का बच्चा नहीं है। फिर गन भी सीरियस हो जाएगा, लड़ाई बराबरी की होगी। पर हम सब जानते हैं कि किटे किम वेपन्स का यूज़ करता है, जिससे वो एडवांटेज में रहेगा। गन बहुत ज़्यादा घायल हो जाएगा और किटे किम गन को आखिरी हमला करने ही वाला होगा कि उसी समय गन ट्रू यूआई फॉर्म में चला जाएगा। उसके बाद गन और किटे के एक ब्रूटल फाइट फिर से शुरू हो जाएगी, जिसमें गन डोमिनेट करेगा। गन इस फाइट को जीतने ही वाला होगा, बट उसी समय जेम्स ली की एंट्री होगी। देखो, गन कितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर वो जेम्स ली और किटे किम को एक साथ नहीं हरा सकता। अब जेम्स और किटे मिलकर ट्रू यूआई गन से फाइट करेंगे और गन ट्रू यूआई से बाहर आ जाएगा। फिर उसके बाद गन डेनियल को बोलेगा कि तू यहाँ से भाग जा, पर जेम्स और किटे ऐसा नहीं होने देंगे। डेनियल को पकड़ने की कोशिश करेंगे, पर गन फिर से लड़ने को तैयार हो जाएगा, जिसके बाद वो वहाँ पे मारा जाएगा और डेनियल और उसके एलाइट के बचे हुए मेंबर वहाँ से भाग जाएंगे। उसके बाद किटे की मैक्सिकन गैंग कोरिया आ जाएगी, जिसके बाद वो लोग कोरिया पे कब्जा कर लेंगे। डेनियल पार्क और उसके साथी सब अंडरग्राउंड हो जाएंगे। डेनियल पार्क सोचेगा कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, वो ये सब की जिम्मेदारी खुद पे लेगा और फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा। पर वहाँ दूसरी साइड जापान में यामाजाकिस को पता चलेगा कि उनका लीडर मारा जा चुका है, तो वो गन का बदला लेने के लिए आएंगे। बट वो लोग अपने लीडर्स के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे और किटे और उसकी मैक्सिकन गैंग से हार जाएंगे। फिर डेनियल को उसके दोस्त पुश करेंगे, उसे मोटिवेट करेंगे कि तू ही ये सब रोक सकता है। उसके बाद डेनियल जापान जाएगा और यामाजाकिस से मदद मांगेगा, पर वो लोग मना कर देंगे और कहेंगे कि ना हमारे पास उससे लड़ने की ताकत है और ना ही हमारे पास कोई लीडर है। फिर उसके बाद डेनियल पार्क बोलेगा कि मुझे लीडर बनने दो, मुझे यामाजाकिस को लीड करने दो, पर वो लोग मना कर देंगे। फिर डेनियल अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए अपनी छोटी उंगली काट देगा। उसके बाद वो यामाजाकिस के फाइटिंग स्टाइल को सीखेगा और कुछ समय बाद वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और यामाजाकिस को लीड करके जेम्स ली और किटे किम और उसकी मैक्सिकन गैंग से फाइट करेगा, जिसमें सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के कुछ लोग उसका साथ देंगे।